JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BBC Logistics। सेबी प्रस्तावित गोल्ड एक्सचेंज के पूरे इकोसिस्टम को करेगी रेगुलेट। केंद्र सरकार ने जारी की एक्सचेंज 2021 के लिए नई अधिसूचना। श्रीलंका में मिला दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक कोरंडम ब्लू नीलम। दुबई की एक कंपनी ने $100 मिलियन में खरीदी की पेशकश की। टाइटन ने CSR के तहत खर्च किए 37.26 करोड़ रुपए। कंपनी CSR नीति के तहत वंचित बालिकाओं की शिक्षा पर दिया विशेष जोर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की चमक पड़ी फीकी। $1823 प्रति औंस के करीब पहुंचा सोना। और मुंबई शेयर बाजार में बढ़त का दौर लगातार जारी। करीब 1/4% की बढ़त के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। आप देख रहे हैं JT टॉप न्यूज। पेश है ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें। केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के वॉल्ट मैनेजर को एक्सचेंज 2021 के लिए अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सेबी प्रस्तावित गोल्ड एक्सचेंज के पूरे इकोसिस्टम को रेगुलेट करेगा, जिससे भारत में सोने के एक्सचेंज के संचालन का मार्ग प्रशस्त होगा। इसके अलावा गोल्ड एक्सचेंज भौतिक सोने के खिलाफ जारी EGR खरीदने और बेचने के लिए एक राष्ट्रीय मंच तैयार करेगा। नए सर्कुलर के अनुसार गोल्ड एक्सचेंज में लेन देन को 3 भागों में बांटा गया है, जिसके तहत भौतिक सोने का EGR में रूपांतरण, स्टॉक एक्सचेंज पर EGR का व्यापार और EGR का भौतिक सोने के रूप में स्थानांतरण करना शामिल है। श्रीलंकाई सरकार ने जानकारी देते हुए कहा कि श्रीलंका में दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक कोरंडम ब्लू नीलम मिला है, जिसे क्वीन ऑफ एशिया का नाम दिया गया है। इस अद्भुत हीरे को खरीदने के लिए दुबई की एक कंपनी ने $100 मिलियन की पेशकश की है। हालांकि रत्न एवं आभूषण संबंधित उद्योग राज्य मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि एशिया की रानी को बेचने के लिए प्रस्ताव पर सरकार की ओर से कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि कंपनी और पत्थर के मालिक के बीच इसकी बिक्री को लेकर बातचीत चल रही है। टाइटन ने ज्वेलरी क्षेत्र में जहां एक तरफ उच्चतम स्थान हासिल किया है, तो वहीं दूसरी तरफ CSR के लिए 37.26 करोड़ रुपए खर्च करके कंपनी ने यह साबित कर दिया है कि वह व्यापार के साथ साथ देश के विकास में भी अपना योगदान देने से नहीं चूकते। गौरतलब है कि टाइटन कंपनी ने कंपनी की CSR नीति के तहत वंचित बालिकाओं की शिक्षा, वंचित के लिए कौशल विकास और कला शिल्प के लिए बेहतर योगदान दिया है। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड ने महाराष्ट्र के सोलापुर में VIP रोड पर 6000 स्क्वायर फीट में विशाल शोरूम का शुभारंभ किया है। करीब 6000 वर्ग फीट में फैले इस विशाल शोरूम का उद्घाटन सोलापुर की मेयर श्री कंचना के हाथों किया गया। ध्यान रहे कि मलाबार गोल्ड एंड डायमंड ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि वह कंपनी के विस्तार के लिए जनवरी माह में देश व विदेश में 22 नए शोरूम खोल रही है। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में काफी मूवमेंट देखने को मिला। दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत में करीब $3 प्रति औंस से अधिक की गिरावट देखने को मिली। पूरे दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1823 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम में उछाल देखा जा सकता है। विश्व बाजार की गतिविधियों को देखते हुए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कर्नाटका, अहमदाबाद, कोयम्बटूर और जयपुर के सराफा बाजार में गुरुवार को सोने और चांदी की मांग में बढ़त देखने को मिली। थोक बाजार में सोने और चांदी के दामों में अस्थिरता के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 30 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़त के साथ 47,837 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा।
जबकि शुद्ध चांदी 205 रुपए प्रति किलो की बढ़त के साथ 62,062 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। गुरुवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त से हुई। सुबह शेयर बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 1/4% की बढ़त देखने को मिली। दोपहर बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पॉजिटिव खबरों के बीच निवेशकों ने मेटल, मेडिसिन, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस और टेक्नोलॉजी सेक्टर के शेयरों में जमकर खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 85 अंकों की बढ़त के साथ 61,235 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 45 अंकों की बढ़त के साथ 18,257 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बढ़त कायम रह सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BVC Logistics.